नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है वहम। सास को पूरा विश्वास था कि उसकी नई बहू दूध में पानी मिलाती है, सास ससुर के भोजन में घी कम डालती है और फल मिठाई फ्रिज में से निकालकर छिपकर अकेले खा लेती है। लेकिन जब सच सामने आया तो सबसे ज़्यादा शर्मिंदा शायद वही हुई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वहम। सुबह का समय था। आंगन में आम के पत्तों की बंधनवार हवा के साथ हिल रही थी। पूरे घर में नई बहू के स्वागत की तैयारियां थी। आज रोहन अपनी पत्नी नंदिनी को पहली बार घर ला रहा था। रोहन एक बैंक में नौकरी करता था। शांत स्वभाव का, पढ़ा लिखा और परिवार को साथ लेकर चलने वाला बेटा। घर में उसके माता पिता रहते थे। पिता गोपाल जी सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक, कम बोलने वाले, लेकिन हर बात बहुत सोच समझ कर कहा करते। कमला देवी घर की मुखिया, बड़ी मेहनती थी, परिवार से बहुत प्रेम भी करती थी। लेकिन रोहन की माँ में एक ही कमी थी, उन्हें जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता था। उन्हें हमेशा लगता आजकल की बहुएं बहुत चालाक होती है, सामने तो सीधी बनती हैं, पीछे से घर का सामान उड़ाती रहती है। गोपाल जी कई बार समझाते, कमला, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। तब कमला देवी हंस देती, आप तो मास्टर जी रहे हो, किताबों की बातें करते हो, मैंने दुनिया देखी है। गोपाल जी मुस्कुरा देते, दुनिया देखी है या सिर्फ शक करना सीखा है। कमला देवी उनकी बात हंसी में टाल देती। दोपहर तक बारात लौट आई। नंदिनी ने गृह प्रवेश किया। उसने पहले सास ससुर के पैर छुए। कमला देवी ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मन में सोच लिया, देखते हैं कितने दिन संस्कार निभाती है। अगले दिन नंदिनी जल्दी उठ गई। पूरे घर को उसने साफ स्वच्छ किया, फिर सबके लिए चाय बनाई। कमला जी चुपचाप ही दरवाजे से सब देख रही थी। फिर सोचने लगी, अभी नई नई है इसलिए इतना कर रही है, असली रंग तो 8 दिन बाद ही दिखेगा। नाश्ते के बाद नंदिनी बोली, माँ जी, मैं दूध गर्म करके दे दूँ आप लोग को? हाँ, कर दो। नंदिनी ने भगोने में दूध उबाला, फिर 4 गिलासों में बराबर भर दिया, सबके सामने ही। लेकिन जैसे वह रसोई से बाहर गई, कमला जी तुरंत भगोने के पास पहुंची। ढक्कन उठाकर अंदर देखा, फिर धीरे से बड़बड़ाई, लगता है दूध में पानी मिला दिया है। उसी समय गोपाल जी अंदर आए। क्या ढूंढ रहे हो भगवान, कहते हुए हंस पड़े। कमला जी धीरे से बोली, दूध पहले से थोड़ा पतला लग रहा है। अरे भगवान, अभी तो बहू ने तुम्हारे सामने ही पैकेट काटा, भगोने में डाला और उबाला, कब मिलाया पानी? कमला जी ने होठ भींच लिए, आपको तो मेरी हर बात हंसी की ही लगती है। शाम को रोहन ऑफिस से लौटा। कमला देवी ने उसे अलग से बुलाया, बेटा ज़रा दूध वाले का हिसाब तो देखना, मुझे लगता है दूध पहले जितना गाढ़ा नहीं आ रहा। नहीं माँ, आज तो रोज जैसा ही दूध था। अरे नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। रोहन कुछ नहीं बोला, वह अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था। रात को नंदिनी ने पति से पूछा, सुनिए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? माँ जी मुझे बार बार ऐसे देखती है जैसे मैं कोई गलती कर रही हूँ। रोहन मुस्कुरा पड़ा, उसका हाथ हाथ में लेकर बोला, नहीं नंदिनी, गलती तुम्हारी नहीं है, माँ का स्वभाव थोड़ा अलग है, तुम बस धीरज रखना। अपने कमरे में लेटी कमला देवी भी यही सोच रही थी। दूध का मामला तो समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ तो ये बहू जरूर करती होगी। इतना सीधा तो कोई होता नहीं। उन्हें क्या पता था कि उनका यही वहम आने वाले दिनों में पूरे परिवार की परीक्षा लेने वाला था। अगली सुबह जब कमला देवी उठी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि नंदिनी उनसे पहले ही रसोई में खड़ी थी। चूल्हे पर चाय चढ़ी हुई थी, कुकर में दाल पक रही थी, दूसरी ओर सब्जी तैयार हो रही थी। कमला जी बिना आवाज़ किए रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर निरीक्षण करने लगी। नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो मुस्कुरा पड़ी, माँ जी, 5 मिनट में चाय लेकर आती हूँ, आप बैठिए। कमला देवी ने सिर हिलाया, पर उनकी नज़र हर बर्तन पर थी। दोपहर के खाने में तुअर की दाल, जीरा चावल, लौकी चना की सब्जी और फुलके बने थे।
गोपाल जी ने पहला कौर मुंह में रखा। वाह बहू, आज की दाल तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। रोहन भी मुस्कुराया। सच में, ऑफिस के टिफिन में भी यही दाल दे देना। लेकिन कमला जी ने चम्मच से दाल हिलाते हुए कहा, घी तो नाम मात्र का है। माँ जी, मैंने एक एक चम्मच घी डाला है सबके दाल में। एक चम्मच? मुझे तो आधा भी नहीं लग रहा। भाग्यवान, डॉक्टर ने भी तो कम घी खाने को कहा है। कमला जी तुरंत बोली, डॉक्टर ने कहा इसका मतलब घी गायब कर दो? घी गायब ही कर दो? मेज़ पर हल्की सी चुप्पी छा गई। शाम को नंदिनी बाजार गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक नया स्टील का डिब्बा था। उसमें उसने ताज़ा देसी घी भरकर रसोई की मेज़ पर नहीं रखा, बल्कि अपनी सास के कमरे में ले गई। माँ जी, क्या है? माँ जी, ये घी का डब्बा आपकी अलमारी में रख लीजिए। कमला जी चौंक पड़ी। क्यों? मेरे पास? जी, मैं रोज़ आपको खाना दे दिया करूँगी। घी आप जितना उचित समझे उतना स्वयं ही डाल लिया कीजिए। कमला जी आश्चर्य से कुछ पल उसे देखती रह गई। गोपाल जी अखबार पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा दिए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये लड़की शिकायत नहीं करती, समाधान ढूंढती है। अब रोज़ ऐसे ही होता। नंदिनी खाने की थाली परोस कर कमला जी के सामने रख देती, ससुर जी के सामने रख देती। घी का डब्बा उनके पास ही होता। कमला जी अपने हाथ से घी डालती। फिर भी एक दिन पड़ोसन विमला आई। उसने पूछा, कैसी है नई बहू कमला? काम तो ठीक ही करती है विमला, लेकिन पता नहीं मेरा मन मानता ही नहीं। विमला हंसकर बोली, अरे अब क्या कर दिया उसने? कुछ पकड़ में तो नहीं आया, लेकिन इतनी सीधी भी कोई होती नहीं है। उसी समय दरवाजे के पीछे से गोपाल जी ने ये बात सुन ली थी। उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन पहली बार उनके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। उन्हें समझ आ गया था कि समस्या बहू के व्यवहार में नहीं है, कमला जी के मन में बैठ चुके अविश्वास और वहम में थी। उधर नंदिनी ने भी महसूस किया कि चाहे कितना भी अच्छा करे वह, माँ जी का शक कम नहीं हो रहा। उस रात उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और धीरे से बोली, हे प्रभु, मुझे इतना धैर्य देना कि मैं माँ जी का दिल जीत सकूं। नंदिनी को इस घर में आए 1.5 महीना हो चुका था। घर के सभी लोग उससे खुश थे, सिवाय कमला जी के। एक रविवार की सुबह रोहन बाजार से सेब, आम, अंगूर और रसगुल्लों का डिब्बा लेकर आया। फिर आराम से बोला, माँ, इस बार आम बहुत अच्छे मिले हैं, इसलिए ज़्यादा ले आया हूँ। कमला जी ने सारा सामान फ्रिज में जमा लिया। दूसरे दिन दोपहर में नंदिनी ने खाने के बाद एक सेब काटा, 4 प्लेटों में बराबर बराबर रख दिया। पहले सास ससुर को दिया, फिर रोहन को और फिर खुद लेके खाने बैठी। सब कुछ कमला जी के सामने ही था, लेकिन शाम को फ्रिज खोलते ही कमला जी बड़बड़ाने लगी। अजीब बात है, फल जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे। गोपाल जी बोले, अरे 4 लोग खाते तो कम तो होंगे ही। नहीं, मुझे लगता है बहू अकेले भी खाती होगी। गोपाल जी ने गहरी सांस छोड़ी। भगवान, तुमने अपनी आंखों से देखा है? नहीं, लेकिन मेरा मन कहता है। कमला, हर बार मन सच नहीं कहता, कई बार मन सिर्फ वहम की बात बोलता है। लेकिन कमला जी का शक नहीं गया तो नहीं गया। 2-3 दिन बाद रसगुल्ले का डिब्बा आधा खाली हो गया था। कमला जी ने तुरंत ही आवाज़ लगाई, नंदिनी, इधर आना। जी माँ जी। ये रसगुल्ले इतने जल्दी कैसे ख़त्म हो गए? माँ जी, कल शाम शर्मा अंकल और आंटी आए थे, आप ही ने तो उन्हें 2-2 रसगुल्ले दिए थे। फिर रात को पिताजी ने भी 2 खाए थे और रोहन जी ने भी तो 1 ले लिया था। हाँ भाग्यवान, मुझे तो याद है, लेकिन ये बताओ कि तुमने खाया कि नहीं? कमला जी को याद तो आ गया, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा, फिर भी हिसाब तो गड़बड़ है। नंदिनी जी चुप ही रही, लेकिन एक रात को उसने एक फैसला ले लिया। अगली सुबह 2 मजदूर घर आए। कमला देवी चौंक पड़ी, ये कौन है? माँ जी, फ्रिज आपके कमरे में रखवा रही हूँ। क्या? जी, अब फल, मिठाई, दूध सब आपके सामने ही रहेंगे, चाबी भी आपके पास रहेगी। पूरा घर कुछ क्षण के लिए शांत हो गया।
गोपाल जी ने नंदिनी की ओर देखा। उन्हें अपनी बहू पर गर्व हो रहा था। रोहन भी मुस्कुरा रहा था। मजदूरों ने फ्रिज उठाकर कमला जी के कमरे में रखवा दिया। नंदिनी ने चाबी सास के हाथ में रखते हुए कहा, माँ जी, अब जब भी आपको ठीक लगे आप खुद निकाल कर ही सबको दे दिया कीजिए। कमला जी चुप रह गई। अब घर का सारा दूध, फल, मिठाई सब कमला जी के कमरे में रहने लगा। नंदिनी बिना उनके अनुमति के कुछ न निकालती। फिर भी 1 सप्ताह के बाद जब पड़ोस की विमला फिर आई, उसने पूछा, अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया ना कमला? नहीं बहन, गड़बड़ तो करती होगी वह, बस मेरी पकड़ में नहीं आ रही। दरवाजे के बाहर खड़े गोपाल जी के हाथ से पानी का गिलास लगभग छूटते छूटते बचा। उन्हें पहली बार लगा कि ये बात सिर्फ शक की नहीं है, ये तो धीरे धीरे बीमारी बनती जा रही है। उस रात उन्होंने तय कर लिया कि अब समय आ गया है कमला जी से खुलकर बात की जाए। नंदिनी सोचती थी कि शायद एक दिन माँ जी खुद ही मुझे समझ जाएंगी। कमला जी बिस्तर पर बैठी हुई थी। पास में कुर्सी पर गोपाल जी बैठे थे। कमला जी काफी देर तक चुप बैठी रही। यह उनके आदत के एकदम विपरीत था। गोपाल जी ने उनसे यूं ही पूछ लिया, क्या सोच रही हो भाग्यवान? कुछ नहीं जी, कमला जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया। वे यूं ही उठ खड़ी हुई और फ्रिज का दरवाज़ा खोला। अंदर फल और मिठाई भरे पड़े थे। फिर उनकी नज़र घी के डब्बे पर पड़ी। अचानक उन्हें पिछले बार की कई बातें याद आ गई कि दूध में पानी होने का शक उन्होंने जाहिर किया था, दाल में घी कम डालने का आरोप लगाया था, फल अकेले खा जाने का आरोप लगाया था नंदिनी पर, और मिठाई का हिसाब भी मांगा था। लेकिन उन्होंने देखा था कि बहू तो हर बात चुप ही रही। कुछ सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। गोपाल जी ने धीरे से पूछा, क्या सोच रही हो कमला, बताओ तो। कमला जी अब फूटी पड़ी। मास्टर जी, क्या मैं सचमुच इतनी गलत हूँ? गोपाल जी ने शांत स्वर में कहा, तुम गलत नहीं थी कमला, गलत तो तुम्हारा डर था। तुम हर काम में वहम से काम लेती हो। कमला जी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि कहीं वह घर का फायदा न उठा ले। गोपाल जी ने गहरी सांस ली। कमला, इंसान जब अपने पुराने अनुभवों का बोझ उठाकर चलता है ना, तो सामने वाले की अच्छाई भी दिखाई नहीं देती उसे। नंदिनी ने दूध तुम्हारे सामने उबाला, घी तुम्हारे पास रख दिया, फ्रिज तुम्हारे कमरे में रखवा दिया, फिर भी तुमने उस पर शक करना नहीं छोड़ा। अब ये तुम्हारे वहम का ही तो काम है ना, तुम खुद इतनी बुरी हो क्या? पति की बात सुनकर कमला जी काफ़ी देर चुप बनी रही। शाम हो आई। गोपाल जी उनको बीच बीच में चौंक कर देख लेते। कमला जी बरामदे में बैठी थी। उनके सामने सुबह की बातें ही घूम रही थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वे शक बहू पर नहीं कर रही थी, बल्कि अपने रिश्ते पर ही शक कर रही थी। उसी समय नंदिनी चाय लेकर आई। माँ जी, चाय। कमला जी ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। नंदिनी हैरान रह गई। तभी गोपाल जी भी वहाँ आ गए। कमला जी रुआंसे स्वर में बोली, मास्टर जी, मैं हार गई। मैं अपनी बहू को कभी ठीक से समझ ही न पाई। गोपाल जी ने कुर्सी खींची और बहुत शांत स्वर में बोले, कमला, आज मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, शायद कड़वी लगे, लेकिन सुनना जरूर। कमला जी ने आंखें उनकी तरफ उठाई। तुम रोज कहती थी बहू है, गड़बड़ तो करती ही होगी, क्योंकि बहुएं गड़बड़ किए बिना रहती नहीं। लेकिन सच तो यह है कि गड़बड़ तुम्हारी बहू में नहीं थी। कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में बैठे वहम की थी कमला। रोहन भी अब तक दरवाजे में आकर खड़ा हो गया था। गोपाल जी ने आगे कहा, नंदिनी ने दूध तुम्हारे सामने उबाला, फिर भी तुम्हें उसमें पानी दिखाई दिया। घी तो तुम्हारे हाथ में था, फिर भी कमी दिखाई दी। फल और मिठाई तुम्हारे कमरे में रखे थे, फिर भी तुम्हें उसमें चोरी दिखाई देती थी। फिर उन्होंने कमला जी की आंखों में देखते हुए कहा, जिस मन में अविश्वास बस जाता है, उसमें सच्चाई के बसने की जगह ही नहीं रहती है। कमला जी की आंखों से अब मोटी मोटी आंसू की बूंदें गिर पड़ी। और एक बात,
तुम बार बार कहती थी कि बहुएं भरोसे के लायक होती ही नहीं है। शायद तुमने अपने आसपास कुछ ऐसे घर देखे होंगे, इसलिए तुम्हारा मन डरता रहा। लेकिन हर बहू एक जैसी थोड़े ना होती है। अगर हम हर नए रिश्ते को पुराने डर से ही तोलेंगे तो कोई भी रिश्ता कभी अपना नहीं बन पाएगा। अब कमला जी की रुलाई फूट पड़ी। वह नंदिनी का हाथ अपने हाथों से दबाकर बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दे बेटी। नंदिनी घबरा गई। उसने तुरंत उनके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। माँ जी ऐसा मत कीजिए। बेटी तूने मुझे कभी जवाब नहीं दिया पलटकर। मैंने तो तुझे हर दिन परखा और तू हर दिन मेरा सम्मान ही करती रही। आज मैं समझ गई, बहू बनकर नहीं, तू तो बेटी बनकर रहती है। तुझ में कोई खोट नहीं है। नंदिनी कमला जी के गले लग गई। पूरे घर की आंखें नम हो रही थी। गोपाल जी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, घर तब स्वर्ग बनता है जब वहम की जगह विश्वास आ जाए। 1 वर्ष बाद आज घर में फिर से बहुत रौनक थी। रंगोली बनी हुई थी, आंगन में फूलों की झालरें सजी थी। आज कमला जी की पोती का जन्मदिन था। घर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भरा हुआ था। कमला जी बड़ी खुश नजर आ रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश होने की वजह तो कुछ और थी। आज रसोई की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपनी बहू नंदिनी को सौंप दी थी। वे खुद मेहमानों का स्वागत कर रही थी। इतने में ही विमला जी भी आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अरे कमला, अब तो बहू पर नज़र नहीं रखनी पड़ती होगी। कमला जी ने हंसते हुए नंदिनी को आवाज़ लगाई। नंदिनी के आने पर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर विमला से बोली, विमला पहले मैं इस पर नज़र रखा करती थी, पर अब यह मुझ पर नज़र नहीं, मेरा ख्याल रखती है। नंदिनी की आंखें भर आई। विमला जी आश्चर्य से सब देख रही थी। शाम को जब सभी मेहमान चले गए तो नंदिनी कमला जी के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। कमला जी मुस्कुराई और बोली, बहू इसमें पानी तो नहीं मिलाया? एक पल के लिए नंदिनी ये सुनकर सकपका गई और फिर वे दोनों ही जोर से हंस पड़ी। पूरा घर उनकी हंसी से गूंज गया। रात में सोते समय कमला जी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे समय रहते मेरी गलती दिखा दी। अगर मेरा वहम न टूटता तो मैं परिवार में रहते हुए भी परिवार के लोगों से दूर हो जाती। अब मैं हर नए रिश्ते को शक से नहीं, विश्वास से सींचूंगी। मित्रों, हर बहू गलत तो नहीं होती और ना ही हर सास बुरी होती है। वहम या शक रिश्तों को कच्चा कर देता है, जबकि विश्वास रिश्तों की नींव मजबूत करता है। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। क्या घर में किसी के भी काम पर इतना अधिक शक या वहम करना सही है? और क्या नंदिनी की तरह चुप रहकर विश्वास जीतने की कोशिश करना भी सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।